तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2027 बोर्ड में फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कमेंट करते हैं सर हमें फिजिक्स का पी भी नहीं आता। तो आखिर कैसे 2027 में हम 70 में 70 बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जो क्लास है ना फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के इस वीडियो में मैं आपका फिजिक्स में पूरे के पूरे 38 नंबर यानी कि 38 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ऐसा कैसे। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 38 नंबर के आते हैं। मतलब 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 4 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 8 नंबर के, और 3-3 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना वो 10 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 30 नंबर के। तो 30 और 8 38 नंबर आज आपका कंप्लीट होगा। मैंने पूरे बुक को, क्वेश्चन बैंक को, प्रीवियस ईयर पेपर को, सबको एनालाइज करके मैं ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। भाई इतने लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लो, समझ लो 38 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना लघु उत्तरीय प्रश्नों को और पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं भाई, जो पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि 2027 में कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। कहां मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते चलो। देखो, सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है ना आपके स्क्रीन पे है। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कूलाम्ब का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। भाई ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर आप किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछोगे ना कि जो शुभम सर लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है, वो भी यही कहेंगे भाई ये तो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, 5 स्टार वाले, ठीक है। दूसरा देखो भैया, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं या वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम्ब का नियम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम तो आपको याद ही होना चाहिए। फिजिक्स में कोई भी नियम हो, चाहे वो कूलाम्ब का नियम हो, ओम का नियम हो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो, बायो-सेवर्ट का नियम हो, एम्पियर का परिपथीय नियम, किरचॉफ का नियम, सारे के सारे नियम आपको पढ़ लेने भाई, एक भी नियम मत छोड़ना। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। देखो, फर्स्ट चैप्टर में ये दोनों लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप पढ़िएगा। न्यूमेरिकल को मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, न्यूमेरिकल भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। ये हमारे चैप्टर 2 से है तीसरा वाला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता
प्रमेयता से। देखो, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। भैया अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में हो चाहे सेकंड, दोनों का डेरिवेशन आपको करना आना चाहिए। चौथा, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने है भैया ना, इसको इधर से सुनकर इधर से निकाल नहीं देना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन जो है वो भी हमारे चैप्टर 2 से ही है। देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अक्षीय स्थिति पर विभव और निरक्षीय स्थिति पर विभव, ये दोनों डेरिवेशन तो आपको करना ही करना है, और ये 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे ना और कमेंट में लिख दोगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको बता दूंगा। लेकिन सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करके। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 3 विद्युत धारा से है। भाई एक एक चैप्टर का मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक यम के 80 पद्धति में लिखिए भैया। धारा घनत्व J इक्वल टू I/A होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। 3 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन, किसी सेल का, इसको सेल कर दीजिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो, आपको 2 नंबर 3 नंबर सारे लघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेना, चाहे वो 2 नंबर वाला हो या 3 नंबर वाला हो। भाई क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ना, कभी वो 2 नंबर में भी आ सकता है, कभी 3 नंबर में भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना, सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। 8वां है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भैया 8वां क्वेश्चन, ठीक। मतलब आपको धारा आई और अनुगमन वेग यानी कि वीडी में संबंध बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा का मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्योंकि I इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, I इक्वल टू NeAVD ऐसे करके होता है। I है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल, VD है अपवाह वेग। इसी फॉर्मूले को आपको स्थापित करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 3 से। और इसका PDF चाहिए अगर आपको भाई ना, तो आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9918332305। अगर आप हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं भाई, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी फ्री के चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, जाओ ज्वाइन करो भाई। वहां पे कुछ चीजें फ्री भी दी जाती हैं, लेकिन पेड क्लास लेना है तो इससे आप लोग कांटेक्ट कर लेना। चलो अगला देखो भाई, इसी चैप्टर का चैप्टर 3 का है विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है ना भाई, ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पे। 10वां क्वेश्चन उसी चैप्टर का। देखो, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, उसकी परिभाषा और मात्रक आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 का है। और एक और है चैप्टर 4 में, बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बायो-सेवर्ट का नियम आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और इसके अनुप्रयोग भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला देखो, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। 5वें चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, सबका लिस्ट बना लेना, और इनमें से एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, और जो भी क्वेश्चन बचेंगे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। 12
ये चैप्टर 5 का है, चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 13 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है ना भैया, चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 पे आ जाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो इसमें भैया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी मिस कर ही नहीं सकते। इसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा भाई, इसको नहीं पढ़ोगे 3 नंबर छूट जाएगा। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो है बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा में भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भंवर धारा के बारे में पढ़ लेना और भंवर धाराओं के अनुप्रयोग को पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी प्रत्यावर्ती धारा से है। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा से। तो 15, 16, 17 क्वेश्चन जो है ना चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा का है। चलो भैया 18 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसी चैप्टर से है। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 यानी कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर है, इसमें देखो ये आपका चैप्टर 19 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 8 का है। देखो मैं चैप्टर वाइज इसलिए बता रहा हूं ना ताकि आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ऐसे भी बोल सकता था ये पढ़ लो, किस चैप्टर का है वही नहीं पता तो कैसे पढ़ पाओगे। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखो ये आपके 1 से लेकर 8 चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं, 19 क्वेश्चन, ठीक है। इसको तैयार कर लेना। सेकंड फिजिक्स में आ जाओ भाई, चैप्टर नंबर 9 में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर में देखो क्या पढ़ना है। 20 नंबर, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौशिक a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली आता है, ये न्यूमेरिकल है, देखो ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेना भाई। 21 प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। भाई हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम, ये भी किरण प्रकाशिकी का क्वेश्चन है। फिर देखो अब चलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि तरंग प्रकाशिकी पे, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी, देखो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तरंग प्रकाश की यानी कि 10 नंबर चैप्टर में। एक और है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई, व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसको तो पढ़ ही लेना बिल्कुल से। 25 नंबर जो क्वेश्चन है चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर से है। देखो जो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, ऐसा मत समझो कि सर जी बस चिल्ला रहे हैं। भाई हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए ना सही अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो भाई, क्योंकि वो आपको कहां से फीस ला कर दे रहे हैं, कहां से आपको पढ़ा रहे हैं, ये उन्हीं को पता है। और आपको कब पता चलेगा, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी मेरे भाई, ठीक है। चलो 25 प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 11 से। उसके बाद में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 11 से, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। चलो 27 नंबर टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना चैप्टर 11 से ये भी है, देखो ध्यान से, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन भी इसी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप बस क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान दो भाई, किसी भी नंबर में आए लिख कर आएंगे और मचा के आएंगे। फिर उसके बाद में
में परमाणु चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर 12 परमाणु। देखो 29 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर, नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी के क्वेश्चन आगे जो छूटेंगे वो मैं बताता रहूंगा, लेकिन ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई, मतलब इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना। 31, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है, ठीक है। फिर 32, नाभिकीय रिएक्टर की रचना व कार्यविधि समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाभिक के क्वेश्चन है, 30, 31, 32, ठीक है। 33 पे आ जाओ भाई, अब लास्ट चैप्टर नंबर 14, यानी कि अर्धचालक वाला चैप्टर जो है। देखो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर बताइए भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। 34, फोटोडायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35, एलईडी क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। एलईडी में प्रयोग में आने वाली किसी अर्धचालक का नाम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तीनों जो क्वेश्चन है ना, लास्ट चैप्टर 14 से है, जो कि काफी स्पेशल है। हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो है ना, काफी हद तक तैयार हो जाएंगे। अब चूंकि मैं पूरा नहीं कह सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी कुछ आएंगे, वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक का स्क्रीनशॉट टाइम दे रहा हूं, आप लोग फटाफट लेते चलिए। वीडियो को पॉज करके सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो एक एक पेज का, बाद में मत कहना सर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, ठीक है। तो ये था क्लास 12 फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न। भाई ये तैयार कर लेना, बाकी मैं ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।